नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार शर्मा एजुकेशनल रिक्रूटमेंट अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ शिक्षक संविदा भर्ती के अंतर्गत रायपुर के लिए जो संविदा भर्ती का एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसके लिए फाइनल लिस्ट जो कि लेक्चरर हिंदी, व्याख्याता अंग्रेजी, व्याख्याता संस्कृत, व्याख्याता गणित, व्याख्याता भौतिकी, व्याख्याता जीव विज्ञान, रसायन, वाणिज्य और साथ ही साथ में शिक्षक अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक कला, ग्रंथपाल, टीचर कंप्यूटर शिक्षक और साथ ही साथ में सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला रसायन, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला जीव विज्ञान, लेखापाल ग्रेड 3, पियून और वॉचमैन। इन सभी 29 पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन होना है उसके संबंध में आप लोग अपना प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे और साथ ही साथ में मैं आप लोगों को इस वीडियो में उससे रिलेटेड सिलेबस भी बताऊंगा, जिसमें से संभावित है कि कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो सिलेबस है आप लोग के सामने जो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा उससे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं और ये जो है सीजी व्यापम के अंतर्गत जो शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता का एग्जामिनेशन होता है उसकी ये सिलेबस है और लगभग संविदा शिक्षक भर्ती में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इस सिलेबस के बारे में देख सकते हैं और ये आप चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने ये सिलेबस प्रस्तुत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं कि व्यायाम शिक्षक के पद के लिए जो कुल टोटल 150 अंक का संभावित है कि क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से शारीरिक शिक्षा, खेल कूद का मनोविज्ञान एवं इतिहास से रिलेटेड 25 अंक, वैज्ञानिक विकास एवं खेल कूद से 25, संगठन अनुशिक्षण एवं निर्णयन से 25, विविध से 25, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी से 5-5, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से 10, सामान्य ज्ञान से 10 और योग की सामान्य जानकारी से 20। इस प्रकार टोटल 150 अंक व्यायाम शिक्षक के लिए इस प्रकार कैटेगराइज हैं और आप लोग अपना जो प्रिपरेशन किए हैं उसको भी ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ में इस सिलेबस से भी रिलेटेड पढ़ लीजिएगा। और एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन और इसका संपूर्ण सिलेबस का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां पर डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। मैं उसमें डायरेक्ट PDF सेंड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। अगला पोस्ट है शिक्षक के पद के लिए, वो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों का हो। उसमें जितने भी शिक्षक का से रिलेटेड विज्ञान, सामाजिक विज्ञान है उससे संबंधित एग्जामिनेशन में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन 30 अंक के, सामान्य हिंदी से 25, सामान्य अंग्रेजी से 25, गणित और विज्ञान से 30, सामाजिक अध्ययन से 20, कंप्यूटर संबंधित ज्ञान से 10 और सामान्य ज्ञान से 10। एक चीज़ और फ्रेंड्स, आप अभी जो करेंट इवेंट्स हो रहे हैं जैसे टोक्यो का गेम हुआ, साथ ही साथ में आपका जो मंत्रिमंडल में अभी जो नए मंत्री कौन से पद ग्रहण किए हैं इसके बारे में भी एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सहायक शिक्षक के पद के लिए हिंदी अंग्रेजी माध्यम, उसमें आपका है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30, सामान्य हिंदी से 25, सामान्य अंग्रेजी से 25, गणित से 30, पर्यावरण अध्ययन से 20, कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान से 10 और सामान्य ज्ञान से 10 अंक। अगर हमारा चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और जो भी कन्फ्यूजन हो उसका कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगला पोस्ट है व्याख्याता अंग्रेजी के पद के लिए, व्याकरण से 40, शब्द सामर्थ्य से 40, गद्यांश पद्यांश से 20, शैक्षणिक मनोविज्ञान से 30, सामान्य हिंदी से 10, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से 5 और सामान्य ज्ञान से 5। व्याख्याता भौतिकी के लिए, व्याख्याता में भौतिकी पोस्ट के लिए आधुनिक एवं नाभिकीय भौतिकी से 25,
विद्युत गतिकीय एवं चुंबकत्व से 25, ध्वनि एवं प्रकाश से 25, गुरुत्वाकर्षण एवं गतिकीय से 25, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन शिक्षण शास्त्र से 30 अंक, सामान्य हिंदी से 5, सामान्य अंग्रेजी से 5, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से 5, सामान्य ज्ञान से 5। और एक चीज़ फ्रेंड्स, ये आपका इंग्लिश मीडियम का जो पोस्ट निकला है वो अंग्रेजी माध्यम के लिए है, तो इसमें आप अंग्रेजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे, तो इसी का आप इंग्लिश अनुवाद भी देख सकते हैं। व्याख्याता वाणिज्य के पद के लिए लेखा शास्त्र से 35, व्यवसाय अध्ययन से 35, अर्थशास्त्र से 30, शैक्षिक मनोविज्ञान से 30, सामान्य हिंदी से 5, सामान्य अंग्रेजी से 5, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से 5 और सामान्य ज्ञान से 5 क्वेश्चन। व्याख्याता रसायन के लिए भौतिक रसायन से 30, कार्बनिक रसायन से 35, अकार्बनिक रसायन से 35, शैक्षिक मनोविज्ञान से 30, सामान्य हिंदी से 5, सामान्य अंग्रेजी से 5, कंप्यूटर से 5 और सामान्य ज्ञान से 5। व्याख्याता गणित के लिए बीज गणित, अनुक्रम, श्रेणी, क्रमचय, संचय, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति, सांख्यिकी, प्रायिकता, रैखिक अवकलन समाकलन, शैक्षिक मनोविज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से 5-5 क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज़ फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि व्याख्याता हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, भौतिकी, जीव विज्ञान हिंदी माध्यम, जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, जितने भी व्याख्याता के पोस्ट हैं उसके लिए जो आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है स्नातकोत्तर है, बीएड है और स्नातक है रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो आप उन सभी रिलेटेड सब्जेक्ट से भी तैयारी रखिएगा और उसके बारे में भी अध्ययन कीजिएगा, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसी प्रकार सहायक ग्रेड 2 है, सहायक ग्रेड 1 है, इसमें मांगा हुआ है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण और साथ ही साथ में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डीसीए या फिर पीजीडीसीए भी होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण मांगा है, 12th मांगा है, मतलब 12th में आप जो सब्जेक्ट किए हुए हैं, चाहे मैथ्स हो या फिर कॉमर्स हो, आप उसका अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही। और साथ ही साथ में डीसीए पीजीडीसीए में जो भी आप पढ़े हुए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, और उसमें और एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा, वो है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान जो भी है अपना करेंट अफेयर्स, उससे रिलेटेड भी 4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 है, इसमें भी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण मांगा है, तो इसमें आप हायर सेकेंडरी से रिलेटेड, चाहे आप मैथ्स में किए हैं या फिर कॉमर्स में किए हैं 12th, उसके बारे में डिटेल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कॉमर्स में अकाउंट का जो भी सब्जेक्ट रहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एक चीज़ और फ्रेंड्स, भृत्य और चौकीदार, इन 2 पोस्ट के लिए मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण मांगा है, तो आप 8वीं परीक्षा के लेवल का ही एग्ज़ाम तैयारी कीजिएगा। 8वीं में जो जो चीज़ आप पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिएगा। अगर आप जैसे किसी भी 8वीं क्लास के किसी बच्चे का बुक ले लीजिए, आप उस बुक में जो जो है विज्ञान में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, और साथ ही साथ में आपका मैथ्स में जैसे जैसे क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका प्रतिशत हो गया, फिर दूरी से डिस्टेंस हो गया, रेलगाड़ी की चाल, दूरी, समय, इन सब से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। वो भी छोटे छोटे रहेंगे, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, तो उतना टफ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ही तैयारी कर सकते हैं। उसी प्रकार चौकीदार पद के लिए भी आप 8वीं लेवल का जो भी मैथ्स है, ज़्यादा हाई लेवल जाने की ज़रूरत नहीं है। जनरल साइंस भी हो गया, आप सिंपल जो विज्ञान में दिया हुआ है 8वीं के बुक में, उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। साथ ही साथ में जनरल डेली रूटीन में जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वो सब भी आप पूछ सकते हैं, आ सकता है। जैसे बल्ब में कौन सा फिलामेंट यूज़ होता है, फिर विज्ञान से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन। इसके साथ साथ में आप करेंट अफेयर को भी ध्यान रखिएगा। करेंट अफेयर में जो जो चीज़ हो रहा है, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, मंत्रिमंडल से में क्या क्या चेंजेस हुआ है, ये टोक्यो वाला ओलंपिक गेम में क्या क्या है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है किस गेम में। और एक चीज़ आप डेट, जो अपना इम्पोर्टेंट डेट्स रहता है, जैसे
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इस सब टाइप का क्वेश्चन का प्रिपरेशन कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप आप लोगों को इस होने वाली संविदा भर्ती के जितने भी सिलेबस हैं उसके बारे में जानकारी मिल गई।